to this session of contract costing. So in this session we'll do a similar type of sum today, and we'll start with question number 3. I'll start reading the sum for you all. The Jai Hind Construction Company undertook the construction of a building at a contract price of rupees 2 crores. So underline 2 crores. Then they are saying the date of commencement of the contract was 1st May 2013. So again date of contract कभी commence हुआ मतलब कभी start हुआ वो दिया है. So again underline. Then the following cost information is given for the period ended 31st March 2014. So कभी से लेके कभी तक we have to prepare the contract account. So 1st January 2013 to 31st March 2014. Next, what are the expenses or what are the information that is given? So they are saying direct materials sent to the site. कितना materials भेजा था site पे वो construction के लिए. So 5,000 tons were sent at the rate of 1.50 per kg. मटीरियल्स भेजा टन्स में, बट अभी उसका जब वैल्यू कैलकुलेट करना है तो केजी में कैलकुलेट करना है. तो अभी क्या करना पड़ेगा, पहले टन्स को केजी में कैलकुलेट करो. सो नाउ 1 टन इज इक्वल टू 1000 केजीज. तो सबसे पहले ये याद रखना पड़ेगा कि 1 टन इज इक्वल टू 1000 केजीज. सो 5000 टन कितना हो जाएगा. सो उस अकॉर्डिंग कैलकुलेट करके एंड देन वी विल हैव टू कैलकुलेट कितना अमाउंट है. सो डोंट वरी, आई विल शो यू द कैलकुलेशन. सिर्फ इतना याद रखना, 1 टन इज इक्वल टू 1000 केजीज. सो दैट विल गो टू द डेबिट साइड. देन इनडायरेक्ट मटेरियल का डायरेक्टली वैल्यू दे दिया है 6,50,000. दैट विल ऑल्सो गो टू द डेबिट साइड. डायरेक्ट लेबर 12,000 मैन डेज एट द रेट रुपीज 180 पर मैन डे. सो 12,000 मैन डेज इंटू 180 करोगे तो जाके डायरेक्ट लेबर का वैल्यू मिलेगा, बट वो भी एक्सपेंस डेबिट में जाएगा. इनडायरेक्ट लेबर चार्ज एट 7.5% ऑफ डायरेक्ट लेबर. सो इनडायरेक्ट लेबर इज अगेन एन एक्सपेंस, बट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करना है, तो जितना भी डायरेक्ट लेबर उसका 7.5%. नेक्स्ट, सब कॉन्ट्रैक्ट चार्जेस चार्ज एट 15% ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल. तो जितना भी इनडायरेक्ट मटेरियल है उसका 15%. सो अगेन सब कॉन्ट्रैक्ट चार्जेस इज एन एक्सपेंस, तो डेबिट. नेक्स्ट, डायरेक्ट मटेरियल रिटर्न टू स्टोर्स, वी हैव रिटर्न, इट इज गोइंग आउट. सो नाउ दिस विल गो टू द क्रेडिट साइड. कितना बोला है, 20 टन्स. सो अगेन टन्स को केजीज में कन्वर्ट करो, फिर रेट अप्लाई करो. देन डायरेक्ट मटेरियल लॉस्ट इन एक्सीडेंट 5 टन्स. सो अगेन टन्स है, उसको केजीज में कन्वर्ट करो, फिर रेट अप्लाई करो. एंड रिमेंबर मैंने बोला था लॉस्ट हो, रिटर्न हो, डिस्ट्रॉय हो, कुछ भी हो, एवरीथिंग विल बी रिकॉर्डेड एट कॉस्ट. उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स इनकर 12,000 पर मंथ. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, 12,000 पर मंथ. जनरली मे कैन एक मिस्टेक करते हैं कि 12,000 पर मंथ बोला है, इंटू 12 करके वी राइट द अमाउंट बिकॉज पूरे साल का है. बट अंडरस्टैंड हियर वी आर नॉट राइटिंग इट फॉर द एंटायर ईयर, क्योंकि अपना कंस्ट्रक्शन चालू ही हुआ था मई में. ठीक है, सो कितने नंबर ऑफ मंथ्स है वो देखना पड़ेगा, मई से लेके मार्च तक. सो कितने मंथ्स हो गए, 11 मंथ्स हो गए. दैट मीन्स सिर्फ 11 मंथ्स का एक्सपेंस रिकॉर्ड करना है. सो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स इज अगेन एन एक्सपेंस, दैट विल गो टू द डेबिट साइड. नेक्स्ट, आर्किटेक्ट फीस चार्ज एट 12% ऑफ वर्क सर्टिफाइड. सो देखना पड़ेगा वर्क सर्टिफाइड कितना है, तो जितना भी वर्क सर्टिफाइड है उसका 2%, आई एम सॉरी 12 बोला था, इट इज 2%. सो 2% अगेन इट विल गो टू द डेबिट साइड, आर्किटेक्ट फीस. नेक्स्ट, दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज न्यू फॉर यू ऑल. प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल्ड एट द साइट ऑन द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट एट अ कॉस्ट ऑफ रुपीज 15 लाख. सो वो लोग क्या बोल रहे हैं, जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट कमेंस हुआ मतलब स्टार्ट हुआ, उस दिन एक प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल किया था साइट पे जिसका वैल्यू था 15 लाख. देन दे आर सेइंग विच इज टू बी डेप्रिशिएटेड एट 12% अंडर ओरिजिनल कॉस्ट मेथड. व्हाट इज ओरिजिनल कॉस्ट मेथड? इट इज नथिंग बट स्ट्रेट लाइन मेथड. यू नो व्हाट इज स्ट्रेट लाइन मेथड? एवरी ईयर सेम अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज होता है. ठीक है, सो 12% कैलकुलेट करना है, बट अगेन कितने मंथ्स के लिए कैलकुलेट करना है? सो 11 मंथ्स के लिए कैलकुलेट करना है. वाई? बिकॉज 12 महीने के लिए तो ये था ही नहीं, अपने 11 मंथ्स का है ये साल, अपने लिए होता है 12, बट अपने लिए ये अकाउंटिंग पीरियड के लिए कितने मंथ्स के लिए है? 11 मंथ्स के लिए. ठीक है, सो उसके बाद जो मैं लिख दो डेप्रिसिएशन, सो दैट यू रिमेंबर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है. एंड वेयर विल इट गो? ऑन द डेबिट साइड. नेक्स्ट, cash received from the contractee 1,26 lakh, which is equal to 90% of the work certified. Now again this is very important, this is again new for you all. इससे तुम लोग को क्या मिलेगा, देखो पहली बात तो वो लोग ने दिया है कैश रिसीव फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट इज 1,26 लाख. कैश कितना मिला? 1,26 लाख मिल गया. ठीक है, आई एम सॉरी. सो 1,26 लाख मिल गया, बट वी नेवर राइट कैश रिसीव्ड इन अवर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट. ठीक है, वो अपन कभी भी रिकॉर्ड नहीं कर दे.
but cash received will help us calculate work certified. कैश रिसीव से वर्क सर्टिफाइड कैलकुलेट कर पाएंगे अपन. सो कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे, तो वो लोग क्या बोल रहे हैं, कैश रिसीव्ड इज 90% ऑफ वर्क सर्टिफाइड. सो सी लुक हियर, मैं ये इतना बता देती हूँ. सो इफ आई प्रिपेयर वर्किंग नोट नंबर 1 टू कैलकुलेट वर्क सर्टिफाइड. नाउ रिमेंबर कैश रिसीव्ड का फॉर्मूला, व्हाट वाज द फॉर्मूला फॉर कैश रिसीव्ड. नाउ तुम लोग बोलोगे मैम फाइन तो अपन वर्क सर्टिफाइड कर रहे हैं, बट आप यूज तो कर रहे हो कैश रिसीव्ड का फॉर्मूला. हाँ यस, बिकॉज यही फॉर्मूला से अपने को वर्क सर्टिफाइड मिलेगा. कैसे देखो, सो कैश रिसीव्ड का फॉर्मूला, सो कैश रिसीव्ड इज इक्वल टू वर्क सर्टिफाइड इनटू कैश रिसीव्ड एज परसेंट ऑफ वर्क सर्टिफाइड. ये फॉर्मूला क्या था, ठीक है. सो दिस वाज द फॉर्मूला दैट वी डिड. सो नाउ इसमें कैश रिसीव्ड कितना है वो दे दिया है क्वेश्चन में, वर्क सर्टिफाइड नहीं दे दिया है, बट कैश रिसीव्ड एज अ परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड वो दे दिया है. मतलब कैश रिसीव्ड कितना परसेंटेज है वर्क सर्टिफाइड का वो दे दिया, और वो क्या बोला है, विच इज इक्वल टू 90%. मतलब क्या, सो कैश रिसीव्ड का वैल्यू कितना दिया है, 1,26 लाख. वर्क सर्टिफाइड नहीं दिया है, तो मैं वैसे के वैसे लिख देती हूँ. और ये कितना बोला है, 90%. मतलब ये हो जाएगा 90/100. अगर कैश रिसीव्ड कैलकुलेट करना होता और वर्क सर्टिफाइड दिया होता तो अपन क्या करते कि लेट्स से ही होता 1 लाख. सो 1 लाख इंटू 90% तो आ जाता 90,000. बट यहाँ पर सिर्फ क्या है, कैश रिसीव्ड दे दिया है, वर्क सर्टिफाइड नहीं दे दिया, और ये परसेंटेज दे दिया. सो सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर फाइंड आउट करना है. तो ये क्या हो जाएगा, देयरफॉर वर्क सर्टिफाइड इज इक्वल टू 1,26 लाख. ये डिवाइड में है, इक्वल टू की ये साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई, और ये मल्टीप्लाई है तो डिवाइड, एंड आंसर कितना हो जाएगा चेक करते हैं. सो 1,26 लाख into 100 divided by 90. So you get 1,4,0,0,0 and 00. So how much is it? So it's 1,40 lakhs. So this is your value of work certified. Generally तुम लोग को ऐसा ही कैलकुलेशन आएगा वर्क सर्टिफाइड का. मतलब तुम लोग को ही कैलकुलेट करना होगा वर्क सर्टिफाइड. और कैसे कैलकुलेट करना होगा, कैश रिसीव्ड के फॉर्मूला से ही कैलकुलेट करना होगा वर्क सर्टिफाइड. सो यू गाइज माइट गेट कंफ्यूज कि वर्क कैश रिसीव्ड दिया है, अभी इसको लिखे कहा, बट कैश रिसीव्ड जनरली इसके लिए दिया जाता है एक चीज़, तो ये फाइंड आउट करने के लिए. एंड सेकेंडली रिमेंबर प्रॉफिट का फॉर्मूला, कितना प्रॉफिट ट्रांसफर होगा प्रॉफिट एंड लॉस में, उसमें कैश रिसीव्ड का एक कंपोनेंट है. I'll tell you again, but if you'll remember कैश रिसीव्ड का एक कंपोनेंट है, वहां पर यूज होगा. ठीक है. Now let's go ahead. They are saying direct material at site as on 31st March 2014 is 15 ton. So direct material at site is nothing but closing. So it will go to the credit side. टन में दिया है, केजी में कन्वर्ट करो और फिर रेट अप्लाई करो. Then cost of work done but not certified was 2,04,500. So this is work uncertified on the credit side. Then they are saying you are required to prepare a contract account for the period ended 31st March 2014 in the books of Jai Hind Construction Company and show what profit or loss should be taken into account for the period ended 31st March 2014. What profit should be taken into the profit and loss account, मतलब कितना profit we will charge या फिर will take into profit and loss account. Let's start with the sum. So this is your question number 3. This is in the books of Jai Hind Construction Company, and we'll write here contract account. Now how I'll write is for the period. You can write year ended also
and you can also write for the period. So कब से 1st May 2000 क्या दिया है 2013 to 31st March 2014. अगर तुम लोग ने ऐसा लिखा फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2014, देन व्हाट यू ऑल कैन राइट इज ब्रैकेट में लिखो कितना मंथ्स का है. तो अगर मैं ऐसे लिखती कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2014, देन आई वुड हैव रिटन ब्रैकेट में 11 मंथ्स. पीरियड लिख रही हूँ तो स्ट्रेट अवे मुझे पता चल रहा है कि वो 11 मंथ्स के लिए. ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द सम. सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल्स लिख दे. कीप योर कैलसीज विथ यॉल. सबसे पहले 2 डायरेक्ट materials. Now we will have to do a calculation here. Let me take a different marker so that you all understand. Okay, अभी कितना बोला है यहाँ पर? So 5000 tons at the rate of 1.50. So सिर्फ एक सेकेंड यहाँ पर देखना. So मैंने क्या बोला था कि 1 ton is equal to 1000 kgs. ठीक है, so 5000 tons कितना क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये तो मुझे सिर्फ केजीज मिलेगा, कितना हो जाएगा. उसके बाद आई हैव टू मल्टीप्लाई द रेट आई गेस विच इज 1.50. ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी हैव टू डू. तो मैं क्या करूंगी, डायरेक्टली आई विल शो द कैलकुलेशन. क्वेश्चन में बोला है 5000 टन्स, सो सी आई राइट हियर 5000 टन्स इंटू 1000, क्योंकि 1 टन इज इक्वल टू 1000 kgs इंटू 1.50. So let's calculate 5000 into 1000 into 1.50. अमाउंट आया 75 lakhs. ठीक है, कैसे आया ये अमाउंट? 5000 into 1000, 5000 tons into 1000 kgs, 1 ton is 1000 kgs into 1.50 रेट. ओके, ये होने के बाद नेक्स्ट क्या दिया है, 2 इनडायरेक्ट मटेरियल डायरेक्टली दे दिया है 6,50,000. तो यहाँ पर लिख देती हूँ 2 इनडायरेक्ट मटेरियल 6,50,000. ठीक है, उसके बाद डायरेक्ट लेबर. सो कैलकुलेशन है उसका, वो बताती हूँ. सबसे पहले लिख देते हैं डायरेक्ट लेबर एक्सपेंसिव है तो डेबिट साइड पर ही जाएगा. कितना है? सो दे आर सेइंग इट इज 12,000 मैन डेज एट द रेट 180 पर मैन डे. सो कैलकुलेशन बताना पड़ेगा. 12,000 इंटू 180. सो 12,000 इंटू 180 you get 21,60,000 as the answer. ये हो गया. उसके बाद नेक्स्ट यू हैव इनडायरेक्ट लेबर. क्या बोला है? इनडायरेक्ट लेबर इज चार्ज एट 7.5% ऑफ डायरेक्ट लेबर. सो उसके ऊपर का जो वैल्यू फाइंड किया उसका 7.5%. सो सबसे पहले लिख देते हैं 2 इनडायरेक्ट लेबर 7.5% of what? Direct labor, which is 21,60,000. So 7.5% of 21,60,000. कैलकुलेट करते हैं. सो 21,60,000 इंटू 7.5%. ये आंसर आया 1,62,000. नेक्स्ट, इसके बाद सब कॉन्ट्रैक्ट चार्जेस आर चार्ज एट 15% ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल. सो सबसे पहले लिखते हैं 2 सब कॉन्ट्रैक्ट चार्जेस. ठीक है, कितना बोला है? 15% ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल. प्लीज इनडायरेक्ट मटेरियल के बदले इनडायरेक्ट लेबर मत ले लेना, इनडायरेक्ट मटेरियल बोला है. सो 15% ऑफ indirect material, which is 6,50,000 into 15%. So it is 97,500. That is the value. Next,
उसके बाद क्या दिया है, यू हैव डायरेक्ट मटेरियल रिटर्न टू स्टोर. सो डायरेक्ट मटेरियल रिटर्न मतलब इट इज गोइंग आउट, कितना 20 टन्स. तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे बाय मटेरियल्स, ब्रैकेट में लिखेंगे रिटर्न. नाउ विल शो द कैलकुलेशन. कितना टन्स रिटर्न हुआ है, 20 टन्स. सो 20 टन्स इंटू 1000 kgs. द रेट वॉज 1.50, सेम रेट पर होगा. सो 20 इंटू 1000 इंटू 1.50, so that is 30,000 is the value. Outer column. ओके नेक्स्ट, इसके बाद क्या दिया है क्वेश्चन में, डायरेक्ट मटेरियल लॉस्ट इन एक्सीडेंट 5 टन्स. सो बाय मटेरियल्स लॉस्ट, कितना 5 टन्स इज लॉस्ट. सो अगेन वील हैव टू कैलकुलेट 5 इंटू 1000 इंटू 1.50. सो 5 into 1000 into 1.50, you get 7500. वो लिख देते हैं. उसके बाद then you have supervision charges paid at rupees 8000 per month. I guess जब मैं ये सम पढ़ रही थी शायद मैंने ये पॉइंट स्किप किया था. So supervision charges paid 8000 per month is again an expense which will go to the debit side. Per month दिया है. So 2 supervision charges per month, कितना बोला है पर मंथ. तो दे आर सेइंग इट इज 8000 पर मंथ. पर कितने मंथ्स का कैलकुलेशन हो रहा है यहाँ पर, 11 मंथ्स का. सो 8000 इंटू 11, लेट्स कैलकुलेट. 8000 इंटू 11, 88,000. ये आ गया यहाँ पर. उसके बाद नेक्स्ट क्या दिया है, सो दे आर सेइंग एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स इनकर्ड अगेन 12,000 पर मंथ. सो अगेन कैलकुलेशन करना पड़ेगा. टू एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स कितना बोला है, 12,000 पर मंथ. फिर से बताती हूँ कैलकुलेशन. 12,000 इंटू 11, कैलकुलेट करते हैं. 12,000 इंटू 11, इट इज़ 1,32,000. ठीक है. नेक्स्ट, उसके बाद आर्किटेक्ट फीस चार्ज एट 2% ऑफ वर्क सर्टिफाइड. सो पहले तो यहाँ पर लिख देती हूँ 2 आर्किटेक्ट फीस. बहुत सारे एक्सपेंसेस है ना. सो 2 आर्किटेक्ट फीस 2% ऑफ वर्क सर्टिफाइड. एंड कैन यू सी द वर्किंग नोट योर. थोड़ी देर पहले आई कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड एंड इट इज 1,40,00,000. उसका 2%. सो इधर कैलकुलेशन बता देती हूँ. 2% ऑफ 1,40,00,000, 1,40,00,000 into 2%, the value is 2,80,000. ठीक है. इसके बाद नेक्स्ट क्या दिया है क्वेश्चन में, देन यू हैव अ वर्किंग नोट, I mean then you have a calculation for plant and machinery because you have to calculate the depreciation. So how much are they saying? Plant and machinery installed at the site on the date of commencement of a contract at cost of rupees 15 lakh. So कितने का था, 15 लाख का था. उसके ऊपर you have to calculate how much percent depreciation, 12%. But for how many months, 11 months. I will straight away calculate depreciation. So to depreciation, you can prepare a working note also for this. So यहाँ पर लिख देती हूँ मैं, क्या आएगा. सो कैलकुलेशन कैसे आ जाएगा, 15 lakhs का मशीनरी है, उस पर 12% मतलब 12/100 का डेप्रीसिएशन लगेगा. बट कितने महीने के लिए लगेगा, सिर्फ 11 मंथ्स. सो 11 आउट ऑफ 12 मंथ्स. नाउ लेट्स कैलकुलेट. 15 लाख इंटू 12% इंटू 11 डिवाइडेड बाई 12.
and you get 1,65,000 as your depreciation. Okay, and after this let's calculate how much it is. Okay, so now after this we have cash received from contractee 1 crore 26 lakh which is equal to 90% of work certified, जिसका कैलकुलेशन मैंने ऑलरेडी कर दिया है वर्क सर्टिफाइड कैलकुलेट करने के लिए. और ये वर्क सर्टिफाइड कहाँ पर लिखेंगे अपन? विल राइट इट ऑन द क्रेडिट साइड बट अंडर द हेड ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस. सो आई राइट हियर बाय वर्क इन प्रोग्रेस कैरिड डाउन. क्या आएगा सबसे पहले? मैंने बोला था वील हैव टू राइट मटीरियल्स एट साइट एंड देन विल राइट वर्क सर्टिफाइड. कभी कभी नहीं हो सकता मटीरियल्स एट साइट, सो नॉट नेसेसरी हमेशा ही हो, बट अभी वर्क सर्टिफाइड कितना है? 1 crore 40 lakh, ये लिख दिया. उसके बाद नेक्स्ट बोला है डायरेक्ट मटीरियल एट साइट इज 15 tons. सो अगेन वी विल हैव टू कैलकुलेट. उसे काम करती हूँ, ये रब कर देती हूँ, पहले कैलकुलेशन बताना है मुझे तुम लोग को. नीचे लिख देती हूँ वर्क सर्टिफाइड 1 crore 40 lakh. ठीक है, अभी 15 tons. सो कैसे हो जाएगा कैलकुलेशन बोलो? 15 tons इंटू 1000 इंटू 1.50. 15 इंटू 1000 इंटू 1.50. सो वैल्यू इज 22,500. ये यहाँ पर लिख दिया. एंड उसके बाद लास्ट क्या दिया है? दे आर सेइंग कॉस्ट ऑफ वर्क डन बट नॉट सर्टिफाइड. काम किया मैंने बट उसका सर्टिफिकेशन नहीं हुआ है. इट इज हाउ मच? 2,04,500. सो दैट इज नोन एज वर्क अनसर्टिफाइड. 2,04,500 and let's total it up. 22,500, 1 crore 40 lakh plus 2,04,500 and the total is 1 crore 42,27,000. ठीक है, आप लोग भले ही मेरे साथ कॉपी नहीं कर रही हो ये, बट एटलीस्ट यू ऑल कैन कैलकुलेट. ओके, नाउ इसके साथ इसके बाद और कुछ है जो दिया है? इज देयर एनीथिंग दैट इज? नो, देयर इज नथिंग एल्स दैट इज गिवन. सो वी आर डन. सो दे आर सेइंग यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट एंड टू फाइंड आउट कितना प्रॉफिट ट्रांसफर हुआ. सो लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट. हाउ डू वी कैलकुलेट? व्हाट इज द फर्स्ट रूल? द फर्स्ट रूल सेज check which side is higher, the debit side is higher, whether the credit side is higher. क्रेडिट साइड में 3 ही आइटम्स है, फटाफट कर रहे थे. सो 14, 22, 7,000 प्लस 7,500 प्लस 30,000. इसका टोटल आया 14,26,45,00. मैं रफ में लिख रही हूँ. ये साइड का टोटल करते हैं 75 lakhs प्लस 6,50,000 प्लस 21,60,000, 1,62,000, 97,500, 88,000, 1,32,000, 2,80,000 एंड 1,65,000. इसका टोटल आया 11,23,45,00. नाउ विच साइड इज हायर? द क्रेडिट साइड इज हायर. दैट मीन्स वो ही लिखना पड़ेगा दोनों साइड. सो ये लिख देते हैं 14,26,45,00. दैट इज नथिंग बट 1 crore 42,64,500. यहाँ पर भी लिख देते हैं 1 crore 42,64,500 माइनस ऑल दिस एक्सपेंसेस. चेक करते 1 crore 42,64,500. यू गेट 30,30,000 as your profit, but will I call it as my final profit? No. So this will be known as my notional profit. See, अभी तुम लोग पूछोगे कि मैम आपको कैसे पता चला कि ये फाइनल प्रॉफिट नहीं है? सो सी गाइज, कॉन्ट्रैक्ट कितने का था? ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट था 2 crore रुपीज़ का. मतलब
पूरा का पूरा 2 करोड़ रुपीस का काम हो जाना चाहिए, बट सी हियर वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड दोनों मिला के उसका मतलब होता है कि इतना काम मैंने ये साल में खत्म किया। अगर आप ये ऐड करो ना 1 करोड़ 40 लाख प्लस 2 लाख, फिर भी इट इज समथिंग अराउंड 1 करोड़ 42 लाख 4,500। दैट मीन्स स्टिल वी हैवंट फिनिश द कॉन्ट्रैक्ट, अभी भी कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हुआ है। सो दैट मीन्स मैं फाइनल प्रॉफिट फाइंड ही नहीं कर सकती। सो दैट मीन्स दिस इज माई नॉशनल प्रॉफिट। नाउ व्हाट इज द रूल? पूरा का पूरा नॉशनल प्रॉफिट प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर नहीं हो सकता। क्यों? थोड़ा रिजर्व में रखना है और थोड़ा प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करना है। सो सबसे पहले इसको नीचे लेके आओ। सो यहाँ पर आ जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आई एम सो सॉरी, ये हो जाएगा बाय नॉशनल प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। ये सेम वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 30,30,000। एंड नाउ वी विल हैव टू मेक द कंपल्सरी वर्किंग नोट। रिमेंबर प्रीवियस सेशन में भी किया था। सो वर्किंग नोट नंबर 2 नाम देंगे प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नाउ कितना प्रॉफिट ट्रांसफर करना है उसके लिए सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि कितना परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस पर। तो सबसे पहले लिखते हैं कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है, ठीक है। सो आई गेस कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इज 2 करोड़। देन वर्क सर्टिफाइड कितना है वो लिखते हैं। सो वर्क सर्टिफाइड देखो यहाँ पर ही निकाला है 1 करोड़ 40 लाख। अभी फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। देयरफॉर परसेंट ऑफ वर्क सर्टिफाइड टू कॉन्ट्रैक्ट प्राइस और एल्स टू कॉन्ट्रैक्ट प्राइस is equal to, what is the formula? The formula is work certified upon contract price into 100. Now next time whenever I write the formula, मैं जब कभी फॉर्मूला लिख रही हूँ मेक श्योर कि तुम लोग भी मेरे साथ वो फॉर्मूला बोलते रहो, या फिर मैं जब लिखूँ उसके पहले ही तुम लोग बोलते जाओ, तो सो दैट बाय हार्ट हो गया ये तुम लोग को पता चल जाएगा तुम लोग का फॉर्मूला, बिकॉज दिस इज वेरी नेसेसरी गाइज। सो नाउ वर्क सर्टिफाइड कितना है 1 करोड़ 40 लाख अपॉन 2 करोड़ इंटू 100। कितना परसेंटेज काम हुआ है चेक करते हैं। सो 1 करोड़ 40 लाख डिवाइडेड बाय 2 करोड़ इंटू 100, 70% ऑफ द वर्क इज डन। सो नाउ अगर 70% ऑफ द वर्क इज डन कहाँ पर आ गया, कौन से स्लैब में, याद करो 0 to 25, 25 to 50 कि 50 to 90। यस 50 to 90% के बीच में काम खत्म हुआ है। एंड अगर 50 to 90% के बीच में काम खत्म हुआ है तो कितना परसेंट प्रॉफिट ट्रांसफर होगा, 2/3 ऑफ द प्रॉफिट ट्रांसफर होगा। सो यू कैन राइट अ स्टेटमेंट। व्हाट स्टेटमेंट यू कैन राइट? Since 70% of the work has been completed, 2/3 of the profit will be transferred to profit and loss account. I'll write for you all. Since 70% of the work is completed, 2/3 of the profit will be transferred to profit and loss account। ठीक है। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला? सो प्रॉफिट कितना ट्रांसफर करना है, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, प्रॉफिट इज इक्वल टू 2/3। 2/3 ऑफ व्हाट? ऑफ योर नॉशनल प्रॉफिट इनटू कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड। क्या हो जाएगा फॉर्मूला? 2/3 इंटू नॉशनल प्रॉफिट इंटू कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड। नाउ बिफोर आई फिल दिस, अगर क्वेश्चन में कैश रिसीव्ड नहीं दिया है प्लीज डोंट राइट इट एज 0,
जीरो लिखोगे, एनीथिंग दैट इज मल्टीप्लाइड बाय जीरो, जीरो ही आंसर आएगा. अगर कैश रिसीव नहीं दिया है सो देन फॉर्मूला सिर्फ इतना ही आएगा, 2/3 इंटू नॉशनल प्रॉफिट. कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड वी विल इग्नोर. ठीक है, पूरा का पूरा उतना पार्ट इग्नोर कर देंगे. कैश रिसीव्ड अगर दिया है क्वेश्चन में देन वी विल टेक कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड. प्लीज जीरो मत लिखना, जीरो लिखने से प्रॉफिट जीरो आ जाएगा. ठीक है, नाउ 2/3 इंटू नॉशनल प्रॉफिट कितना आया था. सो नॉशनल प्रॉफिट वाज 30,30,000 इंटू कैश रिसीव्ड कितना दिया था. तो कैश रिसीव्ड वाज 1,26 लाख अपॉन कितना आया था वर्क सर्टिफाइड 1,40 लाख. इंस्टेड ऑफ दिस व्हाट एल्स कैन यू राइट, यू कैन इवन राइट 90%. मैंने बोला था राइट, बिकॉज कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड इज 90%, सो यू कैन स्टिल राइट दैट, आंसर रिमेन्स द सेम. एंड हमेशा याद रखना कैश रिसीव्ड का जो वैल्यू है वो वर्क सर्टिफाइड से हमेशा कम होगा. क्यों कम होगा, बिकॉज कैश रिसीव्ड इज अ कंपोनेंट ऑफ वर्क सर्टिफाइड. वर्क सर्टिफाइड का सर्टेन परसेंटेज मुझे मिलता है राइट. सो पूरा वर्क सर्टिफाइड नहीं मिलता, उसका सर्टेन परसेंट मिलता है, सर्टेन परसेंटेज नहीं मिलता. जो नहीं मिलता उसको क्या बोलते हैं, रिटेंशन मनी, रिटेंशन वैल्यू. करेक्ट. ओके, सो ये कैलकुलेट करते हैं. इफ यू राइट द एंटायर वैल्यू मेक श्योर यू डिवाइड दिस फर्स्ट. अगर पूरा मल्टीप्लाई करोगे पहले तो एरर आएगा कैलकुलेटर पर, बिकॉज इतना सारा वैल्यूज नहीं लेगा कैलसी. सो फर्स्ट डिवाइड दिस. सो 1,26 लाख divided by 1,40 lakh into 30,30,000 into 2 divided by 3. So you get 18,18,000 as the profit that has to be transferred to profit and loss account. समझा क्या करना है, पहले इसको डिवाइड करो. सी गाइज, अगर पहले ये मल्टीप्लाई किया 1,26 लाख इंटू 30 लाख 30 इंटू 2 करोगे, इनफैक्ट 2 भी नहीं इधर तक भी करोगे तो भी एरर आ जाएगा, क्योंकि इतना बड़ा वैल्यू नहीं लेगा कैलसी. सो फर्स्ट डिवाइड देन मल्टीप्लाई एंड देन अगेन यूज दिस. ओके, सो 18,18,000 इज योर प्रॉफिट. नाउ कम योर, सो आई राइट योर 2 इसके सामने, 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वर्किंग नोट नंबर 2 कितना है 18,18,000. नाउ 30,30,000 में से 30,30,000 में से अगर मैं 18,80,000 प्रॉफिट में ट्रांसफर कर रही हूं, मतलब रिजर्व में कितना कर रही हूं. So 12,12,000 is the amount that I'll transfer to reserve, and hence I'll write here by to work in progress account bracket में आएगा reserve compulsorily. So प्रॉफिट ये साल मैंने कमाया 30,30,000, बट पूरा का पूरा प्रॉफिट मैं नहीं ट्रांसफर कर सकती प्रॉफिट एंड लॉस में, थोड़ा मुझे मेरे अनफोर्सिंग कंटिजेंसीज के लिए रखना पड़ता है पैसा. इसीलिए 18,18,000 विद द हेल्प ऑफ द फॉर्मूला आई एम ट्रांसफरिंग इट टू द प्रॉफिट P&L अकाउंट, एंड बाकी का जो 12,12,000 है आई एम कीपिंग एट एज माई रिजर्व. सो विद दिस आई एम डन विद द सम. ओके, copy this entire contract account, okay, and the working note which is very compulsory, and I'll meet you all in the next session. Thank you.